अपने ही भाई का यानी छोटे भाई का हक दबाना, माँ बाप जो फैसला सबके हक में करके गए हों, बाद में उस फैसले को मानना नहीं, बड़े भाई की नीयत ख़राब होने पर छोटे भाई का हक दबाने की कोशिश करना क्या दुरुस्त है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखो भाई, हक तो सबका अपनी जगह पर है और हुकूक की अदायगी लाजमी है शरीयत में, और ये बाहम मशवरे से ही अदा होते हैं। कैसे होते हैं? बाहम मशवरे से। आजकल सबसे बड़ा झगड़ा इसी बातों पर है, जायदादों पर सबसे ज़्यादा बड़ा झगड़ा इसी, जबकि पूरी इससे पहले सूरह बकरा के अंदर कितनी वजाहत, फिर सूरह निसा के अंदर कितनी वजाहत आ चुकी है, सूरह आले इमरान में कितना खुलासा आया, कुरान ने कितनी वजाहत कर दी खुल खुल कर। वसीयत कर दो, क्यों इस वक्त ज़रूरत है इस वसीयत की? कुरान हुक्म दे रहे हैं वसीयत करो, ताकि बाद में झगड़े की शक्ल ना बने। वसीयत में ये लिखो जो शरीयत के हिसाब से हिस्सा लगता है बेटे का बेटी का, उसको वो मिले, और 1/3 में वसीयत इसकी नाफिज हो जाए कि ये मैंने सदका किया मस्जिद में, दीन के कामों में या मदरसे में, 1/3 में। बाकी तो मीरास का हक है, कर्जदारों का हक अदा करने के बाद। लेकिन झगड़ा कहां शुरू होता है? एक फरीक मान रहा हो, दूसरा ना माने, तो इसका मुसालिहत का एक ही तरीका है कि बाहम बैठकर मशवरे से इस मसले को हल किया जाए। कहते हैं ना, मिसाल बड़े देते हैं, घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। घर की बात अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में जाए तो ये कोई इज्जत की बात है? घर की बात घर में। लेकिन आजकल झगड़े इतनी शक्ल बन गई है कि सीधा अदालत से उम्मीद लगाते हो, और तुम भी किससे उम्मीद लगा रहे हो जिनसे इंसाफ की कोई उम्मीद ही नहीं। जब अल्लाह ने कुरान में इंसाफ कर दिया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में सब आ गया, तो फिर क्या इंसाफ की उम्मीद बाहर रखो? तो इंसाफ कराओ घर में, और बैठकर शरीयत के हिसाब से, एक दूसरे का हक भी ना मारो, वरना याद रखो शरीयत में वजाहत से ये बात मिलती है अहदीस के अंदर, एक बालिश भी अपने भाई की जमीन दबाई है, 7 जमीन तक ये तोक बनाकर कल कयामत के दिन जहन्नम की आग के साथ गले में लटकाया जाएगा। ये तोक लेकर आओ, हक मारा है, आपस में एक दूसरे का हक क्यों मारो? हक अदा करो बराबरी से, सिला रहमी के साथ। उल्टा अपने पास से चला जाए, ये इकराम है कि 1-2 बालिश उल्टा खुद बढ़ा दो, लेकिन किसी के हक मारने का जज्बा ना हो दिलों में। आज इतने झगड़े बन गए हैं कि खूब दीनदार भी हैं माशाल्लाह, बंदूकें लग जाती हैं एक दूसरे पर, ऐसे झगड़े हो रहे हैं आजकल। खुद देखा वजह क्या बन रही है? नियत खराब, और उम्र का कोई भरोसा नहीं, मियाँ कब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, कितना ले जाओगे? सब यही कफन में जेब होती है। तो फिर कि भाई आपस में एक दूसरे का हक भी अदा करो, मोहब्बत से, प्यार से। और ये बहुत गलत बात है कि कोई एक दूसरे का हक मारे, क्योंकि जितना हक मारोगे याद रखो सुकून नहीं होगा। हदीस में एक नुस्खा बताऊं सबसे आसान, आजकल लोगों के दिलों में है ना परेशानी, साहब माल में बरकत नहीं है, उम्र में बरकत नहीं है, बीमारियां खूब लगी हुई हैं, कभी भी टपक जाते हैं, 30-35 में अटैक पड़ रहा है आजकल। वजह बन रही है, उम्र में बरकत चाहते हो और माल में बरकत चाहते हो, तो हदीस बुखारी में कि सिला रहमी करो, यानी रिश्ते जोड़ो, बिल्कुल अपोजिट है। आज लोग क्या कहते हैं, माल बढ़ाना है तो रिश्ते खत्म करो, और दबा लो जितना दबा सकते हो, भाई का भी, बहन का भी, सब दबा लो, इससे रिश्ते खत्म कर रहे हैं। याद रखना, वो लाखों जमा कर लेगा, अल्लाह वो बीमारियां डालेंगे, वो लाखों कहां लगेगा पता नहीं चलेगा। ऐसी मुसीबतें, ऐसी परेशानियां, ऐसी तकलीफें, क्यों? अल्लाह का गजब, अल्लाह खुशी नहीं है। और अल्लाह कब खुश होंगे? जब सिला रहमी करो, रिश्ते जोड़ो। सिल मन कता, कि जो तोड़ता है, रिश्ते काटता है, तुम उससे जुड़ो। कि जितना जुड़ोगे अल्लाह बरकत देंगे रोजी में भी, और अल्लाह उम्र में भी बरकत देंगे। ये रिश्ते जोड़ने की सबसे बुनियादी चीज, सलाम आम करना, आपस में दावत को आम करना, इयादत करना बीमारी में, जनाजे के अंदर ताजियत के लिए जाना, और फिर जो हक है वो हक अदा करना। साहबा ईसार पर थे, हम इकराम की बात भी नहीं करते, कम से कम इंसाफ कर लो। क्या कर लो? इंसाफ। कि एक शक्ल इंसाफ की, एक शक्ल इकराम की, एक शक्ल ईसार की। साहबा काय पर थे? सबसे आला दर्जा
ईसार, मुझे पानी नहीं पीना, मेरे भाई को पिला दो। वो कह रहे मुझे नहीं पीना, उसको पिला दो। जबकि जरूरत सबको है, प्यास खुद को लगी है, चाहते तो एक घूंट में पी लूं, एक गिलास भर कर आए, 3 प्यासे हो, 2 घूंट मैंने ले लिए, 2 आप पी लो, 2 आप पी लो। ये क्या हुआ? इकराम है? इंसाफ है? ये तो बुनियादी चीज है। इंसाफ तो हक है, पहले इंसाफ करो, वरना जुल्म होगा। क्योंकि ये हुकूकुल इबाद है, और मैंने जुल्म की 3 किस्में बताई ना, शिर्क, हुकूकुल्लाह, फिर हुकूकुल इबाद, आखिरी बंदे का हक, कि वो हक अदा करो उसका। तो अब सबसे आखिरी दर्जा है इंसाफ, और इसके बाद कुछ नहीं बचा, इसके बाद जुल्म है। भाई की जगह दबा लेना, उसका गेट दबा लेना, उसकी जमीन दबा लेना, उसका माल दबा लेना, ये सब हक मारना जुल्म है, और जुल्मुन अजीम, बड़ा जुल्म। इससे क्या होंगे? रिश्ते कटेंगे, ना इत्तेफाकियां होंगी, सगे भाइयों में खून के प्यासे लड़ाई झगड़े, भतीजे आपस में एक दूसरे को सलाम नहीं करेंगे, चाचा भतीजों में नफरत, सगी बहनें नफरत करती हैं भाइयों से, क्यों? हक नहीं दे रहे। भाई पूरा सांप बने बैठा हुआ है पूरी जायदाद पे। सोना अब्बा ने, अरे मैंने खिदमत करी थी, मैंने, खिदमत अपनी जगह है, इकराम है, तो खुश नसीब हो जो तुम्हारे हिस्से में माँ बाप की खिदमत आई है। लेकिन इंसाफ सबसे आखिरी दर्जा यह है कि हक बराबर कर दो एक दूसरे के। आज सबसे बड़ी मुसीबत हमारी पूरी कौम में यह है, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या गांव वाले, क्या शहर वाले, सब समझदार और ना समझ, सब एक जैसे हो गए, सब हक मार रहे हैं एक दूसरे का। बहनों का हक नहीं, भाइयों का हक नहीं, फला का हक नहीं, फला का हक नहीं, अम्मा का हक नहीं, अब्बा का हक नहीं। तो ये सबसे बड़ी नहूसत बनती है कि फिर घर में रोजी में बरकत नहीं होती, एक एक पाई को परेशान रहता है इंसान, क्योंकि रिश्ते खराब जायदाद की वजह से होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा हक अपनी जिंदगी में है, हिस्से बराबर कर दो अपनी लाइफ में, वरना इंतकाल के बाद तो भैया गोलियां चलेंगी, इतनी दयादारी नहीं है किसी। तो आखिरी दर्जा है इंसाफ कर दो, उससे ऊंचा दर्जा है इकराम कर लो। मैं थोड़ी कम जगह पे, मेरा भाई थोड़ी ज्यादा जगह पे चला जाए, कोई बात नहीं, 10-10 फीट आ रहा है, लो तुम 2 फीट और ले लो, अब तो खुश हो। फिर भी खुश नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा दिया है, मेरा अल्लाह मुझसे खुश रहेगा। फिर दुनिया में देख लेना, वो जिसने ज्यादा दबाया है उसका झोंपड़ा ही पड़ा रहेगा, और जिसने हक अदा किया है अल्लाह उसका मकान दुनिया में दिखा देंगे बना हुआ, दुनिया में उसको बरकत देंगे 100 में। ये 1000 कमाने वाला भी सुकून में नहीं होगा, क्यों? हक मार रहा है। और अगर इंसाफ कर दे, लो भाई तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, इकराम नहीं कर पा रहा, इंसाफ ही कर लो, अल्लाह उसमें ही बरकत दे देंगे। मैं इसका खुलासा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत हो रहा है। एक बड़े उस्ताद, बड़े आलिम दर्स दे रहे थे बैठकर, तो एक शागिर्द उनके पास आया और आकर शहद उनके सामने पेश किया कि हजरत शहद हदिये में लाया हूं। हजरत ने कहा अच्छा, किसने भेजा? अब्बा ने। कि बेटा मैं जब कबूल करूंगा ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा ने अपनी बहनों का हक अदा किया था? एक शहद की बोतल की क्या हैसियत होती है? तब कबूल करूंगा जब उन्होंने अपने बहन का हक अदा किया हो। कि जी हमारे अब्बा की कोई बहन ही नहीं थी, अकेले थे, तो उनके अब्बा की, लो ऊपर चले जाओ, जी उनकी भी कोई बहन नहीं थी। फिर उनके अब्बा की, जी उनकी भी कोई बहन नहीं थी, बहन ही नहीं थी खानदान में। मालूम करके आओ कि जी बिल्कुल हकीकत है, कोई बहन नहीं। कहाँ? फिर ठीक है आप कबूल कर लेते। कि लोग इसमें भी एहतियात करते थे कि इनकी दावत भी कबूल नहीं करनी अगर ये हक मारे बैठे अपने खानदान में किसी का। आज नस्लन परेशानियां हैं, वजह तलाश करो तो किसी ने एक दूसरे का कहीं हक मारा है, ऊपर की नस्लों में। हो सकता है इस जमाने में किसी ने इंसाफ कर लिया हो, लेकिन ऊपर किसी ने हक मार दिया हो तो उसकी मुसीबत भी आती है। इसलिए इसकी तहकीक करो, किसी ने एक दूसरे का हक तो नहीं मारा। और जितना हो सके हत्तल इम्कान अपनी तरफ से कोशिश करो सिला रहमी की। कोई कितने रिश्ते काटे, हम तो रिश्ता जोड़ेंगे अल्लाह के लिए, ताकि अल्लाह हमारी मदद फरमाए। ठीक है इंशाअल्लाह।